हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता दुबे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ हमारे चैनल सब्सक्राइब ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के टाइप्स कितने हैं, अकाउंटिंग में बेसिक टर्म्स कौन कौन से हैं, अकाउंटिंग के ब्रांचेस कितनी हैं, अकाउंटिंग के रूल्स कितने हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर का नाम मैंने मेंशन कर दिया है, जिसका नाम है थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग में थियरी बेस में क्या क्या है आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, ये इसका शॉर्ट नेम है गैप। यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्या क्या है आज हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, यानी कि मेंटेन करना यूनिफॉर्मिटी मतलब समानता और कंसिस्टेंसी मतलब स्थिरता। इन ऑर्डर टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी In order to maintain uniformity and consistency in accounting records, certain rules or principles have been developed which are generally accepted by the accounting professions। यानी कि accounting professions ने accounting professions द्वारा जनरली कुछ नियम्स को अडॉप्ट करना पड़ता है। द टर्म प्रिंसिपल हैज़ बीन डिफाइंड बाय AICPA, यानी कि प्रिंसिपल को डिफाइन किया है AICPA ने एज ए जनरल लॉ और रूल, यानी कि सामान्य नियम है। अडॉप्टेड और प्रोफेस्ड, जो अडॉप्टेड किया गया है एज अ गाइड टू एक्शन अ सेटल ग्राउंड, यानी कि एक्शन करना, कोई एक्शन परफॉर्म करना है एज अ सेटल ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। द वर्ड जनरली मीन्स इन अ जनरल मैनर दैट इज़ पर्टेनिंग टू मैनी पर्सन्स, जो मैनी पर्सन्स द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, और केसेस जो मैनी केसेस में परफॉर्म किए जाते हैं, और ओकेजन्स जो अलग अलग ओकेजन्स में परफॉर्म किए जाते हैं। इसका मीनिंग होता है प्रिंसिपल, जो हमें AICPA ने डिफ़ाइन करके दिया है। फिर आ जाइए द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप प्रोवाइडेड गाइडलाइंस फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। गैप ने हमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए और उसकी एक रिपोर्ट बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है द रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। ट्रांजैक्शंस to record all transactions on the basis of historical cost which is verifiable from the documents such as cash receipt for the money paid। यानी कि हमें हमने सामान ख़रीदा है उसे रिकॉर्ड करने के लिए हमें उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट को चेक करना पड़ता है, जो हम चेक कर सकते हैं कैश रिसीट से। फिर आता है सेकंड पॉइंट, मेक्स द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर मोर एक्सेप्टेबल टू वेरियस यूज़र्स। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को मोर एक्सेप्टेबल बनाता है, यानी कि हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स पर पूरा विश्वास कर सकते हैं कि जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बता रही हैं वो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। फिर आपका थर्ड पॉइंट आता है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर नॉट स्टैटिक इन नेचर। स्टैटिक यानी कि स्थिर। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग हमेशा चेंज होते रहते हैं। दीज आर कंस्टेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन द लीगल, सोशल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। लीगल, सोशल, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होगा, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग चेंज होते रहते हैं। फिर आपका आता है फोर्थ पॉइंट पे हम देखेंगे, दीज प्रिंसिपल्स आर नोन एज अ कस्टम। इन कस्टम्स यानी रिवाज और ट्रेडिशंस यानी परंपरा। दीज प्रिंसिपल आर नोन एज कस्टम्स और ट्रेडिशंस यानी कि रिवाज या कोई परंपरा है, एज अ गाइड टू द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। यानी कि ये प्रिंसिपल जो हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाने के लिए इन प्रिंसिपल्स को एक रिवाज या परंपरा की तरह माना जाता है। दीज आर द प्रिंसिपल्स जो हमने आज लर्न किया है, जो हमने आज सीखा है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दीज आर द प्रिंसिपल जो हमने आज लर्न किए हैं। आगे के वीडियो में हम आपको और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के तहत। धन्यवाद।